अधिक सिया के जाने के बाद काफी देर तक वहां बैठा रहा। सिया के कहे गए हर एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। काफी देर बाद वह खुद सोचकर अपनी जगह से उठता है, दूर खड़ी अपनी कार में जाकर बैठता है और पूरी रफ्तार के साथ वहां से निकल जाता है। करीब 2 घंटे लगातार फुल स्पीड में ड्राइविंग करने के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचता है। थोड़ा आगे जाने पर वहां पर एक छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। वह वहां आकर अपनी कार रोकता है और कार से उतरकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। दोपहर का समय था। वहां पर पूरी तरह से शांति पसरी हुई थी। अधिक अपने कमरे में जाता है, अपना खून निकालकर एक तरफ रखता है, अपनी जूतियां यहां नहीं वहां रखता है। टाइम निकालकर वह सोफे पर बैठता है और सीधा एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके लेट जाता है। वह एक शून्य तक ऊपर छत को देखने लगता है। जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो उसे सिया का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आता है, जो अपनी आंखों में बेशुमार प्यार और उम्मीद लेकर उसे भाई कहकर बुला रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और उसके हाथों में कुछ था। अधिक आरती बंदरिया के सिर पर हाथ रखने वाला था। अचानक से उसकी आंखें बदलने लगती हैं। उस हंसती मुस्कुराती सिया की जगह पर रोती हुई सिया का चेहरा ठाकता है। कोई उसे मार रहा था और सिया रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, पर सामने खड़े इंसान को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वह रोते हुए भी अपने भाइयों, माँ और पापा को बुला रही थी और बिलक तिलक कर रो रही थी। अचानक से अधिक अपनी आंखें खोलता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। अब तक वह पूरी तरह से पसीने से नहा चुका था। वह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ता है और अभी जो उसने देखा उस बारे में सोचने लगता है। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ गया था। बेचैनी हो रही थी उसे। जब वह अपनी नजर आसपास घुमाता है तब चौंक जाता है, क्योंकि सामने उसका बड़ा भाई राम और छोटा भाई नक्श सोफे पर बैठे हुए थे और उसे ही देख रहे थे। उसके अचानक ऐसे चौक पर जाने पर दोनों का ध्यान उस पर जाता है। राम उसके पास आकर उसे देखता है। तब तक नक्श उसके लिए एक गिलास में पानी लाकर उसके सामने रख देता है। अधिक जल्दी से पानी का गिलास पकड़कर उसे एक घूंट में खत्म करता है और ग्लास भी टेबल पर रख देता है। उसके बगल में बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए वह पूछता है, क्या हुआ है? नक्श में खोजता है, हाँ भाई, क्या हुआ है? हम आपको कब से कॉल कर रहे थे, पर आप हमारा कोई कॉल उठा भी नहीं रहे थे, ना ही हमें कुछ मैसेज किया। हमें बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए आपकी लोकेशन ढूंढकर हम यहाँ पहुँचे, और जब हम यहाँ पहुँचे तब आप यहाँ सो रहे थे और नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। अब अचानक ऐसे उठकर बैठ गए। सब कुछ है ना भाई? क्या कुछ हुआ है? अधिक उन दोनों की ओर देखकर कहता है, क्या हमने गलत किया उसके साथ? इतने बुरे दिन से आज हमारी जरूरत नहीं है। अबे, अपना भाई नहीं मानते? हम उसकी कुछ नहीं हैं। क्या हम कभी भी उसके मुंह से भाई नहीं सुन सकते? क्या उसकी ठंडी खाली आंखों में हम वह पहले वाला प्यार नहीं देख सकते? वह अपना तो नहीं देख सकते? क्या आप? वह कभी बोलते बोलते चुप हो जाता है। उसके सवाल सुनकर और बातें सुनकर राम समझ जाता है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। नक्श को भी अंदाजा लग गया था कि उसका भाई किस बारे में बात कर रहा है। नक्श भले ही एक बेफिक्र इंसान हो, जिसे किसी चीज की चिंता ना हो, पर उसे अपनी फैमिली और भाइयों के लिए वह कुछ भी कर सकता था। राम उसकी ओर देखता है और उसे पूछता है, क्या हुआ है? तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिस पर अधिक उन्हें सुबह स्कूल में हुई सारी बातें और गार्डन में हुई सिया के साथ बातें बता देता है। जिस पर नक्श भड़कते हुए कहता है, भाई, आपको क्या जरूरत है उसमें छड़ी लड़की की मदद करने के लिए जाने की? देखा ना आपने वह कैसी है? आप उसकी मदद करने के लिए वहां पर थे, पर उसने क्या किया? आपकी इंसल्ट की। अगर वह बोल रही है कि उसे हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना, तो फिर आपको इतना क्यों इफेक्ट हो रहा है? वैसे भी हम उसे जानते ही कितना है, उसके साथ रहे ही कितना है, जो उसके लिए इतना अटैचमेंट फील कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, वह सब कुछ बस हमारी अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वह कभी नहीं बदल सकती, वह बस नाटक कर रही है।
आप अब भूल गए उसने प्रिंसेस के साथ क्या किया था। उसकी वजह से प्रिंसेस कितनी डर गई थी, कितना रोई थी। उसकी बातें सुनकर पता नहीं क्यों पर अधिक गुस्सा आ जाता है और वह लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, वह बहन है हमारी, तुम मानो या ना मानो, खून का रिश्ता है हमारा, समझे तुम। और वह नाटक नहीं कर रही, वह सच में हम सबसे दूर चली गई है, बहुत दूर। और उसके ऐसे बनने की वजह भी हम सब हैं। तुम यह मत भूलो कि हमारी गलतियों की वजह से आज वह ऐसा बन गई है। हमारी गलतियों की वजह से वह हमारे साथ अब इस तरह का बिहेव कर रही है, क्योंकि यही हमने उसके साथ किया था। उनकी बातें सुनकर नक्श चुप हो जाता है। अधिक अपनी जगह से खड़ा होता है और खिड़की के पास चला जाता है। वह बहुत गुस्से में था और वह अपना गुस्सा अपने भाइयों पर नहीं उतारना चाहता था, इसीलिए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसकी मदद बाहर चल रही ठंडी हवाएं कर रही थीं। राम को देखकर आंखों से शांत रहने का इशारा करता है और अधिक की ओर देखकर कहता है, तो सही कह रहे हो कि खून का रिश्ता है हमारा, पर प्रिंसेस का क्या? वह बचपन से हमारे साथ रही है, अब उसके लिए प्रिंसेस स्कूल नहीं जाने दे सकते ना। और एक बात, ये शायद सबके लिए ठीक है, ठीक हो और हम अलग रहें। वह हमारे साथ रहकर कभी खुश नहीं रह पाएगी। जो मुस्कुराहट मैंने उसे मिस्टर बजाज के साथ रहते हुए देखा है, वह कभी हमारे लिए हुआ करती थी, पर वह अब नहीं है और हम उसको जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। वही उसकी बात सुनकर अधिक आंखें बंद कर उस सपने के बारे में सोचता है और फिर आसमान की ओर देखकर कहता है, यही तुम समझ नहीं आ रहा ना भाई। उन कुछ समय में ऐसा क्या हो गया कि जो सिया हमेशा प्यार के लिए, अपने पद के लिए हमारे आसपास घुमा कर दी थी, अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लेकर हमें भाई के घर बुला दी थी, हमें अपना परिवार मानती थी, वह अचानक ऐसी कैसी हो गई। इंसान यूं ही नहीं बदलता भाई। मुझे लगता है ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है जिससे हम अनजान हैं और उसी की वजह से आज वह ऐसी है। वरना आप भी जानते हो, जब वह पहली बार दादाजी के साथ घर आई थी तब वह कैसी थी और आज वह कैसी है। इतना बड़ा चेंज यूं ही किसी ने नहीं होता। आप ही सोचो ना भाई। चलो नाम का और उनका ही रिश्ता सही पर था, पर अब वह हम पर भरोसा नहीं करती। वह उस अनजान शख्स पर भरोसा करती है जिससे वह बस कुछ समय पहले मिली है। ऐसा क्यों? वह हमें छोड़कर उसे चुनती है, ऐसा क्यों? कुछ तो हुआ है जिससे हम अनजान हैं। फिर राम की ओर देखकर, भाई आपने उस बारे में पता लगाया? आखिर तक उसके साथ हुआ क्या था जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था? कुछ पता चला आपको? उसकी बातें सुनकर राम, जो किसी सोच में डूबा था, उसके सवालों से अपने सेंस में वापस आया। उसकी ओर देखते हुए वह कहता है, मिस्टर बजाज के पीए के बोलने के अंदाज से मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, इसीलिए मैंने उस हॉस्पिटल में या के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। पर नक्श बीच में पूछता है, लेकिन क्या भाई? जिस पर राम कहता है, बहुत अजीब बात है, वहां पर सिया का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने बाकी जगह पर भी बहुत पूछताछ की, छानबीन की, पर उसके मुताबिक सिया नाम की कोई भी लड़की वहां कभी एडमिट ही नहीं हुई थी। उसकी बात सुनकर नक्श लगभग चिल्लाते हुए कहता है, क्या? लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारे सामने ही तो हॉस्पिटल वाले उसे लेकर चले गए थे ना। उनकी बातें सुनकर अब अधिक को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने लगभग अपना हाथ वहां बने एक पेंटिंग पर दे मारा, जिस वजह से फ्रेम टूट गया और कांच उसके हाथ में लग गई। वहां से हल्का हल्का खून निकलने लगा। वह कहता है, सब हमारी गलती है, सब बस एक बार उस नौकरानी के कहने की वजह से हमें उसे दूर नहीं भेजना चाहिए था। सब कुछ वहां से शुरू हुआ है, सारे फसाद की जड़ ही वहां से है। हमने एक बार भी उसे बोलने का मौका नहीं दिया, उसे पूछा नहीं, बस उस पर इल्जाम लगाया और बस किसी एक के बोलने पर सीधा उसे हॉस्पिटल तक भेज दिया। यह बोलकर वह लगातार दीवार पर पंच मारते हुए बोलता है, इसी के लायक है हम। वह एकदम सही बोल रही थी, इसी के लायक है हम। वही उसकी ऐसी हरकत देखकर राम और नक्श जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हैं, उन्हें यह सब करने से रोकते हैं। उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अधिक इतना क्यों सोच रहा है, ऐसा क्या हो गया है।